विज्ञान का ये मॉडल पेपर है, इसी के बेस पर आपका पेपर आने वाला है और चैप्टर भी चेंज होने वाला नहीं है। जो क्वेश्चन जिस चैप्टर से आ रहा है वहीं से आने वाला है। कि इसमें से भी आपके 50 क्वेश्चन आएंगे टोटली। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, वो भी आपको बता देते हैं कि टोटल क्वेश्चन जो है ना, देखो कितने कितने नंबर का चैप्टर है ये भी लिखा हुआ है, कितने परसेंटेज का है ये भी लिखा हुआ है। टोटल 57 क्वेश्चन आएंगे। इसमें से ये जो 7 क्वेश्चन दे रहा ना, ये वाले दीर्घ लघुतरात्मक और निबंधात्मक, ये 7 क्वेश्चन और में आएंगे, मतलब अथवा में, या तो ये करो या फिर ये करो। तो आपके पास ये पूरा 7 क्वेश्चन ये एक्स्ट्रा आएंगे, टोटल 57 होंगे। 57 में से आपको 50 करना आपके लिए कंपलसरी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और कितना टाइम कहाँ देना है ये भी लिखा हुआ है कि आप एमसीक्यू में कितना टाइम दो। 20 क्वेश्चन में 23 मिनट, 17 मिनट यहाँ देने हैं, 45 मिनट यहाँ देने हैं, 35 टाइम भी लिखा हुआ कितना टाइम आपको लगाना है, तब आप एग्जाम की तैयारी कर पाओगे। जैसे ये दे रखा है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, कौन सा बताना है। मनुष्य में आमाशय एक तंत्र का भाग है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा हुआ, दोनों ही लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है। और पादप का हार्मोन कौन सा है बताना है आपको। कोशिका विभाजन में कौन सा हार्मोन प्रेरित रहता है। उत्तर लेंस के लिए वह बिंदु ज्ञात करना। टोटल 12 एमसीक्यू है भाई। ये दे रखा आपके परावर्तन अपवर्तन कोण के बारे में। विभवांतर का मापने का यंत्र क्या है बताना है आपको। किस चालक तार का प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने की युक्ति क्या है। 12 एमसीक्यू आएंगे। उसके बाद देखो भाई आपके 12th ये भी एमसीक्यू है कि फॉर्मूला किसका है बताना है। अपचन का उपचार के लिए कौन सी औषधि काम में ली जाती है। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय, ये जो मैं बताऊँ आपको सलाह अगर देता हूँ मैं आपको अच्छी तैयारी करने की, वो है कि आप संजीव प्रश्न बैंक जो है ना, उनके क्वेश्चन पढ़ो, ज़्यादा फायदा आपको रहने वाला है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हार्मोन का स्त्राव होता है। अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। टोटल ये 6 हैं भाई। इसके बाद एक एक नंबर के क्वेश्चन है जिसमें आपको एक एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर देना है। अवशोषण किस भाग में होता है। हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है। केवल एक एक लाइन में लिखना है आपको और कुछ नहीं करना। रेफ्रिजरेटर में किस रसायन का उपयोग होता है। एक शब्द में भी लिख सकते हो, एक शब्द लिख दो तो भी चलेगा। अमृता देवी विश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किससे संबंधित है। बस वो एक शब्द या दो शब्द जो भी है आपको लिखना है। एक या दो शब्द में उत्तर देना है। नदी के पर बने बांध का नाम बताना है। और ये आपके आर आयोटा क्या लिखा हुआ जो भी है भाई देख लेना उसके हिसाब से। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो कौन सी है बतानी है। तो ये टोटली आपके 12 क्वेश्चन है भाई। कठोर जल में मृदु करने के लिए सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। ताजे दूध का पीएच का मान 6 से दही बन जाने पर पीएच का मान परिवर्तित हो जाएगा, क्यों हो जाएगा लिखना है। एक लाइन खूब है इसके लिए। फिर है CaLOS का प्रचलित नाम क्या है। आश्रित जल विद्युत चालक क्यों नहीं होता है, वर्षा जल होता है। अब है आपके कुछ 3 या 4 लाइन आपको लिख, कम से कम 4 लाइनें आपको लिखनी है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। प्रभावी अप्रभावी लक्षण को समझाना है। एक संकर द्विसंकर प्ररूप में लक्षण प्ररूप अनुपात लिखना है। जैव निम्नीकरण किसे कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम बताने हैं। 236 के प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में संयोजित होता है लिखना है। प्रतिरोध की गणना करनी है आपको। विद्युत परिपथ के लिए ओम का नियम आपको लिखना है। आवश्यक सूत्र भी लिखना है आपको। तो दो दो नंबर के हैं, तो दो अलग अलग पार्ट्स में आपको लिखना है। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। जंग से बचाने के लिए, और क्या कारण है वो भी बताने के लिए। लाइफ बढ़ाना लोहे की तो भी होता है। तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण का नामांकित चित्र आपको बनाना है। प्रयोग द्वारा समझाइए कि धातु उष्मा के संचालित होती है। वायवीय अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या प्रभाव पड़ेगा। समजात व समरूप अंक किन्हें कहते हैं, चित्र बनाइए। जीवाश्म किन्हें कहते हैं, चित्र बनाइए। चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, विशेषताएं लिखिए। ये दो दो है, दोनों में से कोई एक करना है। इधर भी दोनों में से कोई एक करना है, इधर भी दोनों में से कोई एक करना है। अब आता है डी पार्ट। ये 4 नंबर का है, तो इसमें आपको कम से कम 3 या 4 चीज़ें आपसे पूछेंगे। या तो ये 3 चीज़ें बताओ, या ये 3, दोनों में से कोई एक बता दो। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहाँ पर आने वाला है।
इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह की परिपाटी को समझाइए, या फिर ये देकर क्वेश्चन का अर्थ बताना है, और या फिर इन दोनों में से कोई एक करना है। तो जो अच्छा लगे वो आप एग्जाम में करना, दोनों में से जो अच्छा लगे। टोटल 57 क्वेश्चन है। कोई भी माइंड में डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। और अगर आपको अच्छी बुक को सजेस्ट करूं तो वो है संजीव प्रश्न बैंक, उसके 9 मॉडल पेपर है, वो पढ़ लो, सबका कल्याण हो जाएगा। कल मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। धन्यवाद।